कानुका जी कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। तो बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू कर देते हैं जगदीश जी। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड इन्होंने लिया हुआ है, जिसमें कि ये 4,000 रुपये पर मंथ की SIP इनकी चल रही है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड में 2,000 रुपये की SIP कर रहे हैं। क्वांट का स्मॉल कैप फंड इन्होंने ले रखा है, जिसमें कि 2,000 रुपये लगा रहे हैं। और टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी ये 2,000 रुपये लगा रहे हैं। तो यानी इनका 10,000 रुपये सर हर महीने की इन्होंने SIP कर रखी है, जिसमें मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है और एक टाटा का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। क्या इनका चुनाव ये सही है, ये समझना चाह रहे हैं, पोर्टफोलियो के रिव्यू के लिए आए हैं आपके पास। देखिए, फंड मोरलेस सही है। एंड क्वांट का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है ऑफ लेट। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में अब लीड कर रहा है। एंड उसका एडवांटेज ये है कि वो इंडियन के अलावा इंटरनेशनल फंड में भी एक्सपोजर लेता है। तो फंड सिलेक्शन ठीक है। सिर्फ मेरी टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेके ऑब्जर्वेशन रहेगी। जैसे मैं, ये मेरी बायसनेस है एंड मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं सेक्टोरल फंड को बहुत प्रेफर नहीं करता हूँ, कि क्योंकि मेरा ये मानना है कि उस सेक्टर के जो अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, अगर वो फंड मैनेजर उसमें बहुत बुलिश है और उस पर बहुत स्ट्रांग बिलीव रखता है स्टॉक पर, तो वो अपने मेन जो फंड है उसमें भी वो पिक कर सकता है। मुझे सेक्टरल फंड की शायद आवश्यकता नहीं होगी। सेक्टरल फंड एक बहुत ही हाई रिस्क और हाई रिटर्न कैटेगरी में बिलोंग करता है। जब ये रिटर्न देगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, लेकिन अगर डिस्ट्रॉय भी करता है तो काफी साल तक इसका नेगेटिव रिटर्न आता है। तो ये माइंड, जब आप सेक्टरल फंड में निवेश करें, ये ध्यान में जरूर रखें। ठीक, तो आपके पसंदीदा फंड कौन सा है फिर से, फ्लेक्सी कैप? मैं हमेशा फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप कैटेगरी प्रेफर करता हूँ, जहां पर फंड मैनेजर की, जैसे कि आज के दिन में फ्लेक्सी कैप, किसी भी फ्लेक्सी कैप में देखेंगे, जी। फंड मैनेजर का जो एलोकेशन है 70-75% जो है लार्ज कैप में है, क्योंकि लार्ज कैप की वैल्यूएशन फेयर है। अब कल को मान लो लार्ज कैप की वैल्यूएशन बढ़ जाती है और मिड एंड स्मॉल कैप करेक्ट होता है, तो वो फंड मैनेजर क्या करेगा, 30-40% लार्ज कैप में रखेगा, फिर वो ज्यादा पोर्शन जो है मिड एंड स्मॉल कैप में 60% रख देगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और नॉर्मल जो इन्वेस्टर है, इनको डे टू डे जानकारी नहीं मिलती है। दूसरी बात ये है, अगर ये खुद अपने से इन्वेस्ट और एंट्री और एग्जिट करने लगे, एक तो टाइमिंग करना मुश्किल है, दूसरी बात ये है कि इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को देना पड़ेगा। तो इसी बिल्कुल। वजह से मैं फ्लेक्सी कैप्स को प्रेफर करता हूँ। एक कोर पोर्टफोलियो के, किसी इक्विटी पोर्टफोलियो फंड का कोर पोर्टफोलियो बनाने के लिए, अगर टाइम होराइजन 5 साल है, या मान लीजिए इन्वेस्टर कोई बहुत अग्रेसिव नहीं है, कंजर्वेटिव है या मॉडरेट है, तो मैं बैलेंस एडवांटेज फंड प्रेफर करता हूँ, ठीक। या मल्टी एसेट फंड जैसे कैटेगरी प्रेफर करता हूँ कोर पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ठीक है सर, इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, संतोष जी हैं हमारे साथ। संतोष जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं संतोष जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिल्ली द्वारका से। अच्छा, द्वारका से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप संतोष जी? मैंने पिछले मंथ से 4 फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, म्यूचुअल फंड में। अच्छा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5000, HDFC फ्लेक्सी कैप में 5000, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट्स में 5000 एंड कोटक मल्टी कैप में 3000 रुपीज। अच्छा। मैं ये जानना चाहता था कि अगले, मेरी एज 50 ईयर्स अभी है, मैं 60 में रिटायर करूंगा और उसके लिए मैं थ्रू म्यूचुअल फंड एक कॉर्पस जमा करना चाहता था। कब रिटायर हो रहे हैं सर आप, कब रिटायर हो रहे हैं? 60 ईयर्स में मैं रिटायर करूंगा। अभी 50 ईयर्स है, आफ्टर 10 ईयर्स। अभी 10 साल में, 10 साल हैं आपके, 10 साल के लिए लगा रहे हाँ हैं आप? हाँ, 10 साल का नजरिया है। अच्छा तो अच्छा। उसमें मैं जानना चाहता था कि 1 करोड़ रुपए मुझे इस म्यूचुअल फंड के थ्रू जमा करना है। हाँ। क्या ये पोर्टफोलियो सही है और इसे हम कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो हम और किस किस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं कि सो दैट कि हम अगले 10 साल के अंदर अंदर हम 1 करोड़ के टारगेट को अचीव कर सकें। बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। एक बार जरा इनका पोर्टफोलियो जरा सरसरी निगाह से फिर से दिखा दीजिए। फ्लेक्सी कैप फंड है HDFC का 5,000, पराग पारिक का भी फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें भी 5,000, मल्टी एसेट फंड है ICICI का, उसमें 5,000,
और कोटक का मल्टी कैप फंड है उसमें 3,000। तो 18,000 रुपये महीने ये जो है पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10 साल का टाइम हॉरिजन इनके पास है सर। और आपके पसंदीदा फंड जो है इन्होंने रखे हुए हैं, इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप है, एक मल्टी कैप फंड इन्होंने ले रखा है और एक मल्टी एसेट फंड है इनके पास। 18,000 रुपये हर महीने के माध्यम से क्या ये 10 साल बाद 1 करोड़ की धनराशि तक पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे सर? आई थिंक सबसे पहले संतोष जी को मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, इनकी फंड सिलेक्शन बहुत अच्छी है। आई थिंक ये बहुत पहली बार देख रहा हूँ कि एक बहुत ही सही स्कीम इन्होंने चुना है, फ्लेक्सी मल्टी कैप कैटेगरी, और एक मल्टी एसेट भी इनके पास है। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है संतोष जी। अब आते हैं आपके कॉर्पस के ऊपर। देखिए, आप 18,000 से अगर निवेश करते हैं तो 12 महीने में 2,16,000 का निवेश होता है। 10 साल में कुल निवेश की राशि होगी 21 लाख रुपए। जी। ये 21 लाख रुपए जो है बढ़ के आपको 10 साल में अगर आप करेंगे, अगर 12% भी रिटर्न होता है तो 45, बहुत अच्छा मार्केट रहेगा तो 50 लाख रुपए इकट्ठा होगा। 1 करोड़ रुपए से नहीं हो पाएगा। और आप इस 50 लाख रुपए से अगर आप 45-50 लाख रुपए से 50,000 रुपये पर मंथ अगर विड्रॉ करने जाएंगे, तो ये जो कॉर्पस है 45 से 50 लाख रुपए का, ये आपको 15 साल तक लास्ट कर पाएगा। इसमें मैंने इन्फ्लेशन फैक्टर नहीं किया। कहने का अर्थ ये है कि 50,000 रुपये प्रति माह आप उसके 15 साल तक विड्रॉ कर पाएंगे। मतलब ये 50,000 रुपये इंटू 12 होता है आपका 6 लाख रुपए। आप 15 साल में 90 लाख रुपए तक विड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी रहेगी। तो 18,000 रुपये से यही अचीव कर पाएंगे एज ऑफ नाउ। अगर आपको 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना है तो अप्रोक्सीमेटली यही इन्वेस्टमेंट को डबल करना पड़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट को डबल करना होगा। अच्छा, 10 साल में अगर हमको 1 करोड़ रुपए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ताकि सीधा सीधा उत्तर हो जाए, तो क्या सीधे सीधे 36,000 रुपये लगाने होंगे सर, या आपको लग रहा है कि एक्चुअली क्या, मैं सिंपल थंब रूल, देखिए वो 12% के हिसाब से ना, आप जो भी एसआईपी कर रहे हैं 10 साल में आप जोड़ लीजिए, तो आप 1 साल में उनका 2,16,000 होता है, 10 साल में 21 लाख होता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 12 टाइम भी कर लेंगे, सॉरी डबल कर लेंगे, तो उतना ही पोर्टफोलियो रिटर्न होगा। 21 का 42-45 के पास रिटर्न आएगा। तो अगर वो 1 करोड़ चाहते हैं तो वो लगभग आप उनको डबल करना पड़ेगा। एक हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि क्या 25,000 रुपये तक का, क्योंकि 36,000 रुपये बहुत लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बार। अगर 25,000 रुपये तक अगर हम पर मंथ जमा कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि हम 10 साल में 1 करोड़ के आसपास या 11 साल में 1 करोड़ के आसपास तक पहुँच पाएं? बिल्कुल है। तो आप उनको एक और मैं सलाह दूंगा। देखिए क्या होता है कि आज आप निवेश कर रहे हैं 18,000 रुपये है, इसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। हर साल आप 10-15% जो है एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते रहिए। मान लीजिए अगर आप 18,000 कर रहे हैं, अगले साल आप 20-22,000 करिए, फिर 24 करिए, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। तब आप क्या होगा कि आप जब पहुंचेंगे थोड़ा लक्ष्य के करीब, तो आप 1 करोड़ की 18 से स्टार्ट करने के बावजूद आप जो है अपने लक्ष्य के थोड़े बहुत करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा। एक हमारे दर्शक हैं और कह रहे हैं, मैं कुवैत से हूं, पंकज कुमार तिवारी जी हैं, और कह रहे हैं एक नया पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं, 15 साल का टारगेट। अब इतने जीरो आपने लगा दिए हैं कि थोड़ा सा काउंट करना मुश्किल हो रहा है। शायद 1 करोड़ है या 10 करोड़ है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ी से, एक तो सवाल इतनी तेज़ी से हटते रहते हैं। तो अगर हम 1 करोड़ माने तो 15 साल का टारगेट इन्होंने 1 करोड़ का रखा हुआ है, और कह रहे हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना पैसे डालने हैं, और फंड के नाम बता दीजिए। अच्छा ठीक है, अभी तक हमारे पास 10 साल का टारगेट था, और अब जो है हमारे पास जो है वो आ गया है 15 साल। 15 साल में 1 करोड़ के टारगेट के लिए अगर पैसे लगाने हों, तो सर किस तरह के फंड में लगाने चाहिए? कह रहे हैं 20 से 30% रिस्क ले सकता हूँ, क्या मुझे गोल्ड ETF में भी पैसे लगाने चाहिए? तो ये इनका कंप्लीट क्वेश्चन है। अगर वो 15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं जी, और उनको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो 10,000 रुपये से अचीव हो जाएगा। अच्छा,
वो 10,000 रुपये से, ये होता है कंपाउंडिंग की पावर। कहाँ आप 18,000 लगा करके जी 10 सॉरी, साल। मैं बोले, मैं कह रहा हूँ कि मैं गलती हुई, मैं कह रहा हूँ 20,000 रुपये से अचीव हो जाएगा। 20,000 रुपये से अचीव हो जाएगा। चलिए हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है। हमारे साथ कोई दर्शक भी, सुनील हमारे साथ इस समय जो है जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करें। उससे पहले सर ये जो है कोई आप इनको पोर्टफोलियो बनवाएंगे क्या? अगर मिड कैप स्मॉल कैप में कितना कितना डिवाइड किस तरीके से करना चाहिए इनको 1 ये करोड़ के लिए? अभी फिलहाल उनको फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी एसेट ये लेनी चाहिए। ठीक है। और उसमें ही रखें, क्योंकि वो जब मल्टी एसेट लेंगे ना, उनमें गोल्ड और डेट दोनों आ जाएगा, तो उनकी एक अपने आप ही डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि अमाउंट छोटा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फंड लेके उनको बहुत फायदा नहीं होगा। तो इसी वजह से मैं इस कैटेगरी के फंड इनको सजेस्ट करता हूं, ताकि छोटे अमाउंट से भी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बिल्ड हो सके। ठीक है सर। चलिए, तो ये राय आपके लिए फिलहाल के लिए है, पंकज कुमार तिवारी जी। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सुनील जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ सर। अहमदाबाद गुजरात से बोल रहे हैं। चलिए, केम छो, सब मजामा? यस सर, मजा में। सब मजामा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बताइए क्या सवाल है सर? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करना है अराउंड 25 लाख रुपीज। जी। तो मैं कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं और कब एंट्री लूं, और SWP करना चाहता हूं सर मैं। अच्छा, कितने व्यू क्या है आपका? 25 लाख रुपए कितने समय 5 के लिए से लगा? 10 साल। 5 से 10 5 से साल? 10 साल तक। 5 से 10 साल। 5 और 10 में डबल का अंतर हो जाता है, तो थोड़ा सा गोल अगर क्लियर रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहता है। चलिए सर, SWP भी करना चाह रहे हैं और एक मुश्त 25 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं। नज़रिया 5 से 10 साल का है, तो अगर हम 5 साल लेके चलें और 10 साल लेके चलें, दोनों में कितना अंतर पड़ेगा? आपकी टिप्पणी क्या होगी सुनील जी के लिए? देखिए, 5 साल अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इन्हें फ्लेक्सी कैप की सलाह दूंगा। जैसे कि वो बजाज फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, पराग पराग फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, ये 10 साल के लिए। ओके, ये इक्विटी फंड है। अगर ये, या ओल्ड ब्रिज एक फोकस इक्विटी फंड है, वो भी ले सकते हैं 10 साल के लिए। लेकिन अगर ये 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो ये बैलेंस एडवांटेज फंड ICICI का है, या इडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड है, ICICI मल्टी एसेट फंड है। इस तरह के फंड कैटेगरी में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं 5 साल के लिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं सुनील जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और हमारे तमाम वो दर्शक जो कि एक मुश्त पैसे लगाना चाह रहे हैं या फिर SIP के ज़रिए एक अमाउंट बिल्ड करना चाह रहे हैं, उन तमाम प्रश्नों के उत्तर हमने दिए। लेकिन लब्बो लुआब इस मतलब यानी कि आज की इस चर्चा का सार जो है वो यही है कि भले ही 500 रुपये से शुरुआत करें, लेकिन अपनी SIP की शुरुआत समय रहते कर दें। जितनी कम उम्र में आप SIP शुरू करेंगे, उसको आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा क्या होता है ये भी आपको आलम साहब ने बताया, तनवीर जी ने, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ख़ासतौर से जो लोग युवा हैं और अभी अभी नौकरी लगी है, तो उनको बिना कुछ सोचे समझे बाकी जगहों पर इन्जॉयमेंट आप कीजिए अपने पैसों से, लेकिन SIP जो है छोटी सी एक अवश्य शुरू कर दें, ताकि आपके पास एक बढ़िया खासा लंबा चौड़ा रकम जो है वो समय पे इकट्ठा हो जाए, तो वो आपके ऐसे दौर में जब आप उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे होंगे तो मदद मिलती है।